की कोई कमी ना है। आपके मुंह पर भलाई करेंगे लेकिन पीछे बुराई करेंगे। ऐसी भलाई से कोई फायदा नहीं है। करना है बुराई मुंह पर करो, जो कहना है वो मुंह पर कहो, पीछे बकने वालों को कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए बताया, मैंने खुद बोला कसम से कतई खास हो है? तुम्हारे पीछे तो जान ही लुटाए दे अपनी, चिंता मत करियो क्या हुआ थे की, लेकिन फिर बाद में और एक तरफ खूब भलाई और एक ऊपर गले लगावे है, नीचे से छुरी चलाए। आप सत्य मानना, झूठ मत मानना, क्योंकि आप कभी आजमाइश करके देख लेना, किसी से प्रेम करके देखना, बाकी बाद देखियो क्या होता है। ना वो अपनी आंखों से देखा हुआ कहती हूँ, कानों से सुना हुआ कहती हूँ। मैं कभी किसी का मानती नहीं हूँ, कोई पीछे बुराई करे मैं उस बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि हम लोगों का काम ही एक ऐसा है, न जाने कितने बुराई करें और कितनी भलाई करें। अगर ऐसे हम ध्यान दें तो मानो शरीर अपनों सपा घुना लें टेंशन में। तो हम ऐसी बातों, क्योंकि देखो एक बार हमारी जिला अलीगढ़ में कथा चल रही, जिला अलीगढ़ में कथा चल रही, और आप सभी को पता है कि हम तीनों रियल बहन भाई हैं। ढोलक बजा रही ये भी मेरे भैया हैं, पास बैठे ये भी मेरे भैया हैं, हम तीनों एक माँ की संतान है। तो एक भाभी जी थी हमारी, तो एक भाभी जी आपस में बातें कर रही, भाभी जी कह रही कि जे झूठ बोलती हैं कि जे बहन भैया है। तो एक बोली क्यों तुम्हें क्या लगते कि हमें लगत ना है, हमने सुनी है अपने कानन। तो वे बोली कहा सुनी है कि हमने जब सुनी है कि जो हमारे सोरों को मेला लगत हुआ, तो सोरों के मेला में इनकी मम्मी मेला करने गई और जे काऊ और की हती सो जे खोई गई। अब जे रोती फिर रही सो इनकी मम्मी पकड़ लाई, और पकड़ लाई तो इनकी मम्मी ने पालो पोसो बड़ो करो और पढ़ाई लो, कथा सिखाई ली। तो दूसरी भाभी ने हमसे आई कि कही दीदी यही बात है, तो चलो बिनों की बात अच्छी है। पहले तो ऐसा कुछ है नहीं, हम 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 3 मेरे भाई हैं, पहली तो ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर किसी मैया के अंदर इतना दिल भी तो हो कि दूसरे की बेटी को पकड़ करके लाए, पाल करके बढ़ा करे है। तो मुझे सुनने को मिला, तो मैंने ऐसे जा करके नहीं रहा गया, तो मैंने गद्दी पर जा करके बोल दिया। मैंने कहा भाभी पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है, और यदि आपको लगता भी है तो चलो आप यही सच मान लो। तो ये होता है कि सामने इंसान कुछ कहता है और पीछे कुछ कहता है। और यदि कोई ही बात यदि मैं सच भी बोल दूं कथा के बीच में यज्ञपति महाराजा, तो कछु कछु तो कहता है कि अपने माँ कह रही हो। कल मैंने बोला था कि लड़कियां मंदिर में पूजा करने जाती हैं। अच्छा सत्य वचन मानना, कोई तो ज्यादा अक्सर करके लड़कियां जय मांगती कि हमें पति अच्छा मिले,
कोई मतलब ऐसा मांगती है अपने घर परिवार की खुशी मांगती है, कछु ऐसी जो लड़कियां माता पिता को ज्यादा चाहती है, और कछु कछु लड़कियां होती हैं ज्यादा दिन हो जाता कहते हैं कब हमें पति मिलेगा तो लाओ पूजा ही पाठ कर ले। तो कछु कछु बहना कह रही है कि शायद जब मांगती हुए तासे कहती है चलो भैया हम मांग ले तो बुराई का है, दुनिया मांग रही तो हम कोई अलग से थोड़ी मांग रही। अपना ही भला वो चाहते हैं, लेकिन जब तक मतलब है तुमसे तब तक वो साथ निभाते। आजकल के मित्र लोभी लालची दादाओं ध्यान देना, जब तुम्हारे कोई परेशानी नहीं होगी तब तो कहेंगे भैया तो चिंता न करिए, जहाँ तेरो पसीना बहेगो वहाँ मेरा खून गिरेगो। तो आधी रात पे याद करिए तो आधी रात पे तुझे खड़ा मिलूंगा, और जब समय आ जाए तब आप अजमाना, कहीं रास्ते में खड़े हो जाना, कहना भैया मेरी बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई, नहीं रात में आए तो जाइए तो बे कह दिए भैया पेट्रोल खत्म हो गई तेरी रास्ता में, अब क्या करूं मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही, चाबी सामने रखी हुई। तो आजकल इंसान लोभी लालची हो चुका है। लोभी लालची मित्र हुए